हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज के इस वीडियो में मैं बिहार के जलवायु एवं बिहार के साथ ही वन को देखेंगे, है ना। बिहार की जलवायु एवं वन का वर्णन करेंगे और साथ ही उससे बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बिहार स्पेशल सीरीज में मैंने बिहार की जलवायु, बिहार का फिजिकल ज्योग्राफी, साथ ही वहाँ की मिट्टियाँ और नदी ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये अगला वीडियो है बिहार की जलवायु, इसे आप लोग पूरा ज़रूर देखेंगे। इसी में 2 चैप्टर मैंने इंक्लूड किया है। जलवायु के साथ साथ आपको वन भी मिलेगा, ठीक है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। और मैं बता दूं, हमारे चैनल पे बिहार और यूपी दरोगा के लिए सुपर टॉपिक सीरीज 2020-21 वैकेंसी के लिए चलाया जा रहा है। इस सुपर टॉपिक सीरीज में आपको हर एक 48 घंटे के लिए टॉपिक दिया जाएगा। उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसी टॉपिक से रिलेटेड उसी अगले दिन 50 प्रश्न का एक सेट दिया जाता है। साथ ही हर वीक में आपको 100 प्रश्न का एक अलग सेट भी दिया जाएगा। और ये सेट और सुपर टॉपिक सीरीज जो है, सीरीज आपको सुबह का 5 बजे मिलेगा, जबकि सेट प्रैक्टिस आपको सुबह के 8 बजे हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन रखेंगे, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ आज का चैप्टर शुरू करेंगे। हम बिहार से जानेंगे बिहार की जलवायु के बारे में। चलिए, पहला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र। बिहार के जो उत्तरी मैदान है वहाँ के पूर्वी भाग की जलवायु जो है वो आर्द्र जलवायु है। दूसरा, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क। तीसरा देखिए, बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो सही आंसर है भूमध्य रेखीय जलवायु। बाकी शेष देखें तो मानसूनी जलवायु है, उष्ण आर्द्र जलवायु है और उपोष्ण जलवायु है। भूमध्य रेखीय जलवायु क्यों नहीं है? क्योंकि भूमध्य रेखा हमारे पास से नहीं गुजरती है ना, इसलिए। चौथा, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। पांचवा, बिहार की जलवायु को कहा जाता है? बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। संशोधित महाद्वीपीय जलवायु बिहार की जलवायु को कहा जाता है। छठा प्रश्न, भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान कौन है? उष्ण मानसूनी प्रदेश बिहार का पटना जो है वो आता है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। सातवां, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है ना? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गया। आठवां, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से होता है? कहाँ की मानसून प्राप्त होती है? सही आंसर बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि बिहार जो है कुछ इस तरह से चतुष्कोणीय आयताकार है ना, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल और उसके नीचे बंगाल की खाड़ी है, यहीं से ये मौसम को अपना अधिग्रहित करता है। नौवां प्रश्न, बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार के किशनगंज जिले में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10वां, बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर के मध्य में। 11वां, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? सही आंसर भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है।
12 नंबर, बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों से, यानी कि नॉर्वेस्टर से और दक्षिण पश्चिम मानसून से। 13, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? लू की रफ्तार कितनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और ये जो लू है सिर्फ बिहार में ही नहीं, यूपी, दिल्ली, ये सभी में चलता है। उत्तरी भारत की बात हम कह सकते हैं इस तरह से। सिर्फ बिहार की बात किया है तो बिहार में 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 14, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। बिहार में वर्ष मुख्यतः दक्षिण मानसून द्वारा प्रेषित होता है। 15, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में से किस हवा का जोर रहता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। 16 नंबर, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चक्रवातीय तूफान। 17, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है कैसी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तरायण। 18, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? न्यूनतम आर्द्रता, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल। 19, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20, बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है कितनी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 100 से 150 सेंटीमीटर तक। 21, बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है किस भाग में? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी भाग। 22, दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा की कितनी प्रतिशत होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लगभग 90% तक, ठीक है। 23वां, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी बिहार में। 24, किशनगंज जहां सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व मैदानी भाग, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और वो कौन से? किशनगंज जिले में, जो कि उत्तर पूर्वी मैदानी भाग है। 25, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि नॉर्वेस्टर कहा जाता है उसे, काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है, और आम्र बौछार, है ना, या आम्र वर्षा जिसे बोलते हैं, वो भी आता है चक्रवाती तूफान के रूप में। 26 नंबर, बिहार में मानसून का आगमन होता है कब? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 जून के बीच में। 27, सूची 1 जिसमें कृषि जलवायु क्षेत्र है और सूची 2 बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल है, इसके सही कूट का चयन करना है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है? 29.87%। दक्षिण बिहार मैदान की बात करें तो 23.71%। छोटा नागपुर पठार की बात करें तो 26.14%। और छोटा नागपुर पहाड़ियों की बात करें तो 20.28% इसकी क्षेत्रफल है। 28 नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? कब तक रहता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15 अक्टूबर तक, ठीक है। 29, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? नॉर्वेस्टर कहाँ से उठता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी से। नॉर्वेस्टर जो है वो बंगाल की खाड़ी से उठ करके बिहार को प्रभावित करता है, और किधर से? पूर्वी बिहार को। 30 नंबर,
जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाला गिरने की। कब? तो जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार, यानी कि उत्तरी पश्चिमी बिहार की बात करें तो चंपारण हो गए दोनों, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, छपरा सिवान वाली जो एरिया है वहाँ पे, और वे शिवालिक श्रेणी की जो बात कर रहा है वहाँ पे तो कौन सी घटना नहीं होती है? तो पाला गिरने की। शेष देखें तो मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और तेज आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है। 31 नंबर, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? औसत वार्षिक वर्षा तो 50 से 100 सेंटीमीटर। घबराना नहीं है, 100 से 150 सेंटीमीटर भी रहा तो चलेगा, है ना। 100 से 150 सेंटीमीटर या 50 से 150 सेंटीमीटर, यानी कि एक औसत में मैक्सिमम देखें तो लगभग 150 सेंटीमीटर तक होती है। 32, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज, कटिहार और अररिया। 33 नंबर, बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? औसत वर्षा तो आप कह सकते हैं इन ऑप्शन के आधार पे 127 सेंटीमीटर, जबकि कुल देखें तो 100 से 150 या 50 से 150 सेंटीमीटर बिहार की औसत वर्षा होती है। ऑप्शन के हिसाब से 127 सेंटीमीटर सही है। 34 नंबर, बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या क्या है? औसत दिनों की संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 42.8 दिनों तक बिहार में औसत वर्षा होती है। 35, बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी भाग में। सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्वी भाग में। आगे देखते हैं 36 नंबर, बिहार में औसत सालाना वर्षापात होता है कितना? इसका सही आंसर है 1033 मिलीमीटर। मिलीमीटर की बात कर रहा है तो 1033 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में बात करेगा तो 100 से 150 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पहले बिहार की जलवायु की बात, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो हमने जाना है। इसके साथ ही इसी वीडियो में मैं बिहार के वन प्रदेश एवं वनस्पति की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो छोटा हो रहा था इसलिए मैंने आपके साथ इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, हमारे द्वारा चलाए गए STS में आप ज़रूर शामिल होंगे। STS यानी सुपर टॉपिक सीरीज में आप शामिल हो, और बिहार दरोगा और बिहार UP दरोगा के लिए आप एक सीट अपना कंफर्म करें। ठीक है, चलिए अब वन प्रदेश की बात करते हैं और वनस्पति की, जो बिहार में किस तरह की वन और वनस्पति। पहला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र पतझर वन और शुष्क पतझर वन। दूसरा देखते हैं, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? शामिल नहीं है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार वन। शेष देखें तो आर्द्र पर्णपाती वन है, शुष्क पर्णपाती वन है और तराई वन है। सदाबहार वन जो है, अगर सबसे बड़े सदाबहार वन की बात करें तो सुंदरवन जो डेल्टा है ये सबसे बड़ा सदाबहार वन के रूप में जाना जाता है। आगे तीसरा, बिहार राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन है? बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर वन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6.64%। चौथा, बिहार में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल वन फैले हुए हैं? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर 6.622% लाख हेक्टेयर पे, है ना, लाख हेक्टेयर, 6.22 लाख हेक्टेयर पर। पांचवा, बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत कितना है? प्रति व्यक्ति पे 0.05 हेक्टेयर। छठा, बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए,
कैमूर। कैमूर जिला जो है बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला। फ्रेंड्स, कैमूर से आप लोग कैमूर जिला का जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे ये हमने कैमूर जिला पर एक वीडियो बना रखा है, साथ ही रोहतास का वीडियो अपलोड कर रखा है। और आज मैं औरंगाबाद ज़िले का वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। आप इसे भी ज़रूर देखेंगे क्योंकि बिहार एग्ज़ाम के लिए ये सभी फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हर एक ज़िले का बात करूंगा अपने वीडियो में और उससे रिलेटेड जितने भी सुपर टॉपिक्स के जैसा और फैक्ट होंगे वो जानेंगे। चलिए, 7वां, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? सही आंसर इसके ऑप्शन नंबर डी, शुष्क पतझड़ वन। कहाँ पे? तो पूर्वी मध्यवर्ती भाग और दक्षिण पश्चिम पहाड़ी पर। 8वां, बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है किस रूप में? तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। आर्द्र पर्णपाती वन राज्य के उत्तरी एवं शुष्क पर्णपाती वन दक्षिणी भाग में अवस्थित है। 9वां, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। 10वां, बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है इसके? सही ऑप्शन बी, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, गया और नवादा। ये किस तरह से है? तो बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार है ना, सबसे ज़्यादा वन कैमूर में, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया और फिर नवादा। 11 नंबर, बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तराई वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सहरसा, पूर्णिया और अररिया, यानी इन सभी जिलों में पाए जाते हैं। 12 नंबर, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुष्क पतझड़ वन। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर में। 13 नंबर, बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं कहाँ? तो उत्तरी पश्चिमी भाग और दक्षिण स्थित पहाड़ियों में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। 14, बिहार में वन क्षेत्र के बाहर प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत मात्रा कितनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 13.6 हेक्टेयर, ठीक है। 15, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 900 वर्ग किलोमीटर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कुल 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 16, भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में। 17, बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल प्राकृतिक वन फैला हुआ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6473 वर्ग किलोमीटर। आगे 18 नंबर, बिहार में स्थित अभ्यारण्य या जैविक उद्यान और स्थित जिलों को सुमेलित करना। एक साइड है अभ्यारण्य और जैविक उद्यान, दूसरे साइड स्थित जिला। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी संजय गांधी जैविक उद्यान। ये सभी को पता होगा, पटना है ना। संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर जो है वो पटना। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चंपारण। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये रोहतास में, कंफ्यूज नहीं होना। कैमूर अभ्यारण्य कैमूर जिले में नहीं, रोहतास जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोधगया और राजगीर अभ्यारण्य नालंदा जिला में स्थित है। क्लियर है? संजय गांधी पटना, वाल्मीकि नगर चंपारण, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोधगया और राजगीर अभ्यारण्य नालंदा जिला में स्थित है। 19, उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है स्थित है। उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन वाली प्रश्न है। उदयपुर अभ्यारण्य अगर बिहार से संबंधित अगर आपको दिख जाए तो आप चंपारण मारेंगे, और अगर उदयपुर अभ्यारण्य ही दिखे और राज्य में दिखे
तो अगर राजस्थान और बिहार रहे तो आप दोनों को टिक करेंगे, ठीक है। अगर सेपरेट सेपरेट मिले, बिहार मिले तो बिहार में मारेंगे और राजस्थान मिले तो राजस्थान मारेंगे, क्योंकि उदयपुर जो है, उदयपुर राजस्थान की एक शहर भी है और वहाँ पर भी एक छोटी सी अभ्यारण्य है उदयपुर अभ्यारण्य के नाम से। क्लियर है। 20वां, बिहार के किस जिलों में कुशेश्वर पश्चिम बिहार स्थित है? कुशेश्वर पश्चिम बिहार बिहार के किस जिले में? सही आंसर है दरभंगा। कुशेश्वर महाराज वहाँ के एक प्रमुख उस समय के जमींदार थे, उन्हीं के नाम पर कुशेश्वर पश्चिम बिहार रखा गया है दरभंगा में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 21वां, बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? विक्रमशिला कहाँ स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर जिले में पड़ता है, इसलिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है। और इस तरह का डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य अगर प्रश्न करे तो सही आंसर ऑप्शन नंबर मतलब कहाँ है? तो भागलपुर, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बिहार के जलवायु और बिहार के वन के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने इस वीडियो में जाना है। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट्स करेंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।